हेलो, मेरा नाम डॉक्टर शादाब अहमद सिद्दीकी है शयाना क्लिनिक से। और आज हमारे यहाँ पे डॉक्टर निदा मेहताब हैं, डेंटल सर्जन। और आज हमारा टॉपिक है ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिस्टमिक डिजीज़ेस। तो ओरल मैनिफेस्टेशन मतलब कि हमारे ओरल कैविटी में जो हमारे सिस्टमिक डिजीज़ेज़ हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, जो डिफरेंट सिस्टम्स हमारे बॉडी में काम करते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, हमारा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, तो इनके मैनिफेस्टेशन हमारे ओरल कैविटी पे कैसे आते हैं, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और थोड़ा हमें डॉक्टर निदा थोड़ा इंसाइट देंगे इसके बारे में। जैसे कि बहुत सारी सिस्टमिक डिजीज़ होती हैं। सिस्टमिक डिजीज़ मतलब जैसे डायबिटीज़ फॉर एग्जांपल, हाइपरटेंशन और भी बहुत। ओरल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं सिस्टमिक डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है डॉक्टर कि आपके मुंह में उनके कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं कि जब जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, आपकी फुल बॉडी में वो सिम्टम्स शो करता है, उससे पहले ही वो आपके मुंह में सिम्टम्स शो कर देता है। जैसे कि आपकी स्वेलिंग हो जाती है गम्स में, ब्लीडिंग गम्स, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम इसी के बारे में ही आज बात करने वाले हैं, राइट? इवन जो जैसे आपने डायबिटीज़ बोला, तो डायबिटीज़ एक बहुत वास्ट टॉपिक है, राइट। डायबिटीज़ जो है वो आपने बहुत अच्छा बताया कि जो ओरल कैविटी में जैसे आप स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग गम हो जाते हैं, ऐसे सिस्टम में भी जो होता है वो आपका आपके पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराता है। आपकी ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट जो है, सिर्फ ओरल कैविटी नहीं, पूरे हर एक चीज़, अगर जो हम बॉडी पार्ट अपना सोच सकते हैं, उसको डायबिटीज़ जो है वो धीरे धीरे इफेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट विद डायबिटीज ओनली कि डायबिटीज के क्या ओरल मैनिफेस्टेशंस हैं। डेफिनेटली। तो यूजुअली क्या होता है कि मुंह में आपके क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है, आपके अल्सर्स दिखने लग जाते हैं इनिशियली, और ड्राई माउथ होता है। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है आपके डायबिटिक पेशेंट में। और जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते भी हैं, देयर वाज अ पेशेंट, उनका नाम था आई, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रही है, मैं स्वॉलो नहीं कर पा रही सही से, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मुंह बहुत ही सूखा हुआ है। दिस वाज हर कंप्लेन, ठीक है। तो जब मैंने चेक किया तो मुझे एक तो ओरल थ्रश भी नज़र आया, उनके वाइट पैचेस हो जाते हैं, तो वो मुझे नज़र आया उनके, और मुझे पता चला कि उनके फंगल भी ग्रोथ हो रही है, फंगस ग्रोथ भी हो रही है उनके मुंह में। और उसके बाद मैंने उनसे के टेस्ट करवाए, तो उनके तो बैड ब्रेथ, हैलिटोसिस वगैरह की भी प्रॉब्लम उनको नहीं थी। वो हैलिटोसिस वगैरह भी एक और पेशेंट थी, इवन उसकी कोई एज भी नहीं थी, शी वाज अ टीनेजर। मुझे अच्छे से याद है, वो आई थी और उसके पेरेंट्स की यही कंप्लेन थी कि बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है, जबकि वो ओरल हाइजीन भी मेंटेन कर रही है। शी इज़ यूजिंग माउथ वॉश ऑल्सो, ब्रश भी कर रही है ट्वाइस अ डे, और ध्यान भी देती है, फ्लॉसिंग वगैरह सब कर रही है। स्टिल उसकी, मैं भी उसको फील कर सकती थी कि हेलिटोसिस है, राइट। तो लेकिन बैक टू योर ओल्ड पेशेंट जो आप बता रहे थे, तो ओल्ड पेशेंट का यही था कि जब वो, उनको डायबिटीज थी लेकिन उनको मीठी चाय पीने की आदत थी। तो वो जब मीठी चाय पीती थी तो उसके वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह होता था, उसके साथ बर्निंग सेंसेशन और ड्राई माउथ, और उनके शुगर भी निकला था उनके, जब हमने टेस्ट रन किया था तो उससे पता चला कि उनको ये प्रॉब्लम है। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू आस्क यू डॉक्टर कि जैसे आपकी डे टू डे जो आपकी ओपीडी होती है, तो उसमें आप कितना ख्याल रखते हैं कि आप डायबिटीज़ कैसे डिटेक्ट करते हैं, या कितना आप लोग देखते हैं कि भाई इस पेशेंट में हमें ब्लड शुगर टेस्ट कराना चाहिए या एडवांस टेस्ट कराने चाहिए डायबिटीज़ के? एक्चुअली दिस इज नॉट वेरी कॉमन। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे यूजुअल ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उससे अलग कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको सेकंड केस जो बता रही थी, वो शी वॉज इन हर टीन एज, मेरे ख्याल से 17 ईयर्स की थी वो। और उसके पेरेंट्स ने जब हेलिटोसिस की कंप्लेन करी, और प्लस वो ओरल हाइजीन भी मेंटेन करी, जब ओरल हाइजीन मेंटेन करी है तो दिखा मुझे कि उसमें कैलकुलस स्टेन, गम्स प्रॉब्लम ऐसे कुछ नहीं नज़र आ रहा था मुझे। तो तब मुझे लगा कि अभी मुझे टेस्ट रन कराने की ज़रूरत है। तो टेस्ट जब मैंने कराया तो पता चला उसको शुगर है। राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक ये डायबिटीज़ जो है किस टाइप की डिजीज़ है? क्या लोग इसके बारे में बहुत अवेयर हैं या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि किस टाइप की डिजीज़ है। तो डायबिटीज़ बेसिकली क्या है कि आज के टाइम पे इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़,
और पहले ही मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ भी दो तरीके के होते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो बेसिकली बच्चों में देखा जाता है, एडोलेसेंट में देखा जाता है, जो वो बाय बर्थ होता है, जिनमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता बेसिकली। तो उनको क्या होता है कि उनको रेगुलर इंसुलिन थेरेपी पे हमें रखना पड़ता है। दूसरा है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़, जो